अब एक और किरदार के बारे में, अभिजीत जिसकी डिटेल आपने भेजी हुई है उस किरदार के बारे में बताने जा रहा है। ये पेज जरा देखिए जो इस हमारी फर्स्ट वॉल पर आपको नजर आ रहा है, ये डिटेल्स है मनीष यादव की। अब मनीष यादव के बारे में जानिए कौन है। मनीष यादव टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा था। वो चंपत राय का सबसे करीबी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, और टिन्नू यादव के रिकमेंडेशन पर मनीष यादव को नौकरी दिलाई जाती है। मनीष यादव के घर पे भी छापेमारी की गई है। बरामद क्या हुआ है जरा वो देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। मनीष यादव पुत्र स्वर्गीय सुधीर कुमार यादव, निवासी स्वर्गदार नया घाट अयोध्या। और बरामदगी क्या हुई है? 500 के 278 नोट जो लगभग 1,39,000 रुपए होता है, 200 के 105 नोट जो कि 21,000 रुपए होता है, 100 के 400 नोट जो कि लगभग 40,000 रुपए होते हैं। कुल मिलाकर जो मनीष यादव के घर पर बरामदगी हुई है वो भी 2 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। ये तमाम लोग नोट गिनने से पहले, यानी चढ़ावे में चढ़ाई गई रकम को गिनने से पहले, कोई योगा इंस्ट्रक्टर था, कोई रैपिडो बाइक चलाता था, कोई डिलीवरी बॉय का काम करता था, और रातों रात इनकी किस्मत बदलती है। इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है चढ़ावे की गिनती के लिए, और उसके बाद चोरी का सिलसिला शुरू होता है। ट्रस्ट के लोग बेशक अब अपनी सफाई पेश कर रहे हो, और यह कहा जा रहा हो कि उनको कानों कान खबर नहीं थी कि मंदिर में इस तरह की चोरी हो रही थी, लेकिन यह चोरी का सच सामने आ गया है। अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जेल भेजे गए हैं, लेकिन जांच का दायरा बढ़ रहा है और अज्ञात के तौर पर पुलिस अब बैंक कर्मियों की भूमिका, सिक्योरिटी पर्सनल्स की भूमिका की जांच कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। TV9 के पास बरामद सोने और चांदी का ब्यौरा भी मौजूद है। अविनाश के पास से 159 ग्राम कैश के साथ साथ चांदी भी बरामद हुई है। अविनाश के पास से 8.14 ग्राम सोना भी बरामद हुआ है। 3.44 ग्राम के सोने की अंगूठी भी बरामद हुई है। और इस पूरे मामले में एक बात सबसे महत्वपूर्ण जो कि निपेंद्र मिश्रा भी कह रहे थे कि आमतौर पर जो श्रद्धालु आते हैं वो भक्ति भाव में विभोर होकर अपने गले की चेन या फिर अंगूठी या फिर पायल को दान पात्र में डालकर चले जाते हैं, जिसकी काउंटिंग का कोई ब्यौरा मौजूद ही नहीं है। ऐसे में इनके पास से जो सोने चांदी की बरामदगी हुई है, क्या इनका संबंध चढ़ावे से ताल्लुक रखता है? अभिजीत ठाकुर का दोबारा से रुख करते हैं। अभिजीत, ना सिर्फ कैश बल्कि डॉलर्स और सोने चांदी की बरामदगी भी इन तमाम अभियुक्तों के पास से हुआ है। क्या माना जाए जो निपेंद्र मिश्रा बात कह रहे थे कि जो श्रद्धालु आते हैं जो दान पात्र में डालकर चले जाते हैं, तो क्या लूट से सोने और डॉलर की नहीं बल्कि सोने और चांदी की भी हो रही थी? देखिए, दान पात्र में ही पैसों के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी लोग डाल देते हैं। उसके बाद जब कैश बॉक्स में उसको काउंटिंग रूम में लेकर आया जाता है तो ये जो काउंटिंग में लगे लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जहां पर भी उनको कोई ज्वेलरी मिले उसको छांट कर वो अलग बक्से में डाल दें। लेकिन उसका कोई पक्का हिसाब किताब नहीं रखा जाता है, उसको वहां से सीधे उठाकर और जो काउंटिंग सेंटर है वहीं पर रखे लॉकर में रख दिया जाता है। यहाँ पर पूरी गुंजाइश, पूरा स्कोप बनता है कि अगर किसी के मन में चोरी है तो वो उस आभूषण को आराम से चुरा कर लेके जा सकता है। अंगूठी हो सकती है, चेन हो सकता है, कान की बाली हो सकती है, कई तरह के आभूषण होते हैं। लोग भावुकतावश वहां पर उठाकर रख देते हैं। तो सोने की चोरी भी हो रही थी, ये बात हम पहले से कहते रहे हैं और इस बात की पुष्टि भी अब यहां पर हो जाती है क्योंकि बरामदगी में भी सोना दिखाया गया है। लेकिन ये तो सिर्फ आपको 2-3 आभूषण दिख रहे हैं। सोना अच्छा खासा चुराया गया और ये लगातार चलने वाला क्रम था, यानी कि जितने दिन ये लोग काउंटिंग में लगे रहे, कभी कैश और कभी सोने पर हाथ साफ करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी, या फिर अगर भनक लगी भी तो उसमें कोई जांच या ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अब धीरे धीरे चीजें सिद्ध होती जा रही हैं। 26 जून की बरामदगी दिखाई गई है। बरामदगी तो खैर बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से चूंकि 25 जून को FIR दर्ज हुई तो 26 जून की बरामदगी इसमें दिखाई जा रही है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि पहले से जानकारी में आ रही थी और अब उनके पुख्ता सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। 5 जून को रेड की गई और ये जानकारी भी सबसे पहले हमने दी थी, और 5 जून के जब सबूत सामने आए कि अविनाश शुक्ला के घर से किस तरीके से रेड के बाद बरामदगी होने की फुटेज भी सामने आई, और अब चूंकि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप एक तरीके से मान सकते हैं कि किसके यहाँ से क्या बरामदगी हुई, तो ये तो करंट अवेलेबल जो एसेट था उसकी बरामदगी हुई है, और जो कि मूवेबल था यानी कि कैश में था, सोने में था। लेकिन अभिजीत, एक सवाल ये बनता है, मुझे वो तारीख याद आ रही है जिसका CCTV आपने फुटेज भेजा हुआ है
कि अब इस पूरे मामले में हम उसका भी जिक्र कर रहे थे कि 5 तारीख को पहला सीसीटीवी फुटेज और 7 तारीख को चंपत राय की ये सफाई की नहीं, कोई लूट नहीं हुई है। खैर, बहुत शुक्रिया इस डिटेल्स के लिए और इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए कि जिसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं कि किसके पास से क्या क्या कुछ बरामद हुआ। बहुत शुक्रिया अभिजीत इस जानकारी के लिए।